अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश किरण कुमार रेड्डी आज 14 दिन बाद सेक्रेटरीट पहुंचे। कांग्रेस को इख्तिदार से बेदखल करने, इलाकाई जमातों से ताउन करने मोदी की अपील। बाराक ओबामा के नारे की तकलीद से गुलामाना जहन, नरेंद्र मोदी के खिताब पर जनाब जाहिद अली खान का रद्द अमल। मोदी जहां भी गए बीजेपी ने मुंह की खाई। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने तकरीबन 2 हफ्तों के वक्फे के बाद रियासती सेक्रेटरीट का दौरा किया। 30 जुलाई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जानिब से तेलंगाना रियासत का ऐलान करने के बाद से वजीर आला किरण कुमार रेड्डी सेक्रेटरीट नहीं गए थे और सेक्रेटरीट का कामकाज ठप हो चुका था। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी अपने कैंप ऑफिस बेगमपेट पर ही तेलंगाना और सीमा आंध्रा के कायदीन से मुलाकात कर रहे थे। तकरीबन 14 दिन बाद किरण कुमार रेड्डी आज सेक्रेटरीट का दौरा किया। वजारत अज़मा का ख्वाब देख रहे नरेंद्र मोदी हैदराबाद से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के इंतखाबी बगल के तौर पर पेश किए जा रहे लाल बहादुर स्टेडियम के जलसे-आम से नरेंद्र मोदी ने बहके अंदाज में खिताब करते हुए कभी पाकिस्तान तो कभी बांग्लादेश को निशाना बनाया और कभी चीन की जानिब से की गई दरअंदाजी की याद दहानी करवाई। नरेंद्र मोदी ने सरहद पार शहीद होने वाले 5 फौज के जवानों को भी याद किया, लेकिन 2002 में गुजरात में हुई खूनरेजी का नरेंद्र मोदी ने कोई तस्करा नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने मजमूई तौर से कांग्रेस को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए वाहिद निकाती एजेंडे के तौर पर बात की और कहा कि मुल्क को कांग्रेस से पाक करने के लिए हर तरह की जद्दोजहद की जाने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर गुजरात ने जय तेलंगाना और जय सीमा आंध्रा के अलहदा नारों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना और आंध्रा के मुतालिक नजरिए को पेश किया। उन्होंने मुल्क में बदउनवानियों और धांधलियों के लिए बरसर इख्तिदार कांग्रेस को जिम्मेदार करार देते हुए दरियाफ्त किया कि काले धन की वापसी के सिलसिले में कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार करते हुए किसका तहफ़्फ़ुज़ किया है। उन्होंने कश्मीर के हालात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जिस वक्त सरहद पार 5 हिंदुस्तानी फौजी जवानों के सर काटे गए थे, इस वक्त वजीर आजम ने कहा था कि अगर दोबारा इस तरह की हरकत पाकिस्तान की जानिब से होती है तो हिंदुस्तान भी हिसाब बराबर करेगा। उन्होंने मरकजी हुकूमत से इस्तफसार किया कि क्यों मरकज अब तक खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 1 हफ्ते में 1 से ज़ायद मरतबा पाकिस्तान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए हिंदुस्तानी फौजी जवानों को शहीद किया है। नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना मसले पर कांग्रेस को गैर संजीदा करार देते हुए कहा कि जब एनडीए ने छोटी रियासतें तश्कील दी तो इस वक्त कोई हंगामा आराई नहीं हुई। अब जबकि कांग्रेस तेलंगाना की तश्कील की बात कर रही है तो सीमा आंध्रा जल रहा है। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब 10 साल बाद ही रियासत को अलहदा करना था तो फिर 2004 में ही ये अमल शुरू क्यों नहीं किया गया। अगर ऐसा किया जाता तो सीमा आंध्रा और तेलंगाना अवाम में टकराव पैदा नहीं होता। उन्होंने तेलंगाना मसले पर तबसरा करते हुए सीमा आंध्रा अवाम से अपील की कि वो भाई भाई में टकराव की सूरत हाल पैदा न करें। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को मुल्क के लिए बोझ करार देते हुए कहा कि बहुत जल्द मुल्क पर से ये बोझ उतर जाएगा। नरेंद्र मोदी ने एनटी रामाराव को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि एनटी रामाराव की कोशिशों के सबब ही हिंदुस्तान में पहली मर्तबा गैर कांग्रेसी हुकूमत तश्कील पाई थी। इसीलिए आंध्र प्रदेश के तेलुगु अवाम को चाहिए कि वो एनटीआर को भरपूर खिराज अकीदत अगर पेश करना चाहते हैं तो मुल्क से कांग्रेस के सफाये को यकीनी बनाएं। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी को रास्त मशवरा देते हुए कहा कि वो एनटी रामाराव की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कांग्रेस के सफाये और गैर कांग्रेसी हुकूमत की तश्कील को यकीनी बनाने में ताउन करें। नरेंद्र मोदी के जलसे-आम में शिरकत के लिए हजारों की तादाद में अवाम लाल बहादुर स्टेडियम पहुंचे थे, जहां ये तौक़े की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी अपने मुनफरिद अंदाज में गुजरात की तरक्की के मुतालिक दावे करेंगे। लेकिन उन्होंने गुजरात की तरक्की के दावों को दोहराने के बजाय बहके हुए अंदाज में मुकामी, रियासती, कौमी, आलमी मसाइल का तस्करा करने की कोशिश की। स्वदेशी के नाम पर अवाम के जज्बात से खिलवाड़ करने वाले नरेंद्र मोदी विदेशी स्लोगन्स की बुनियाद पर हिंदुस्तान के वजारत अज़मा के ओहदे का ख्वाब देख रहे हैं। रुकने पोलिट ब्यूरो तेलुगु देशम पार्टी जनाब जाहिद अली खान ने नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद और उनकी तकरीर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जिस शख्स को हिंदुस्तान से एक नारा ना मिल सका, उस शख्स को हिंदुस्तान का इख्तिदार कैसे मिल पाएगा।
जनाब जाहिद अली खान ने नरेंद्र मोदी की जानिब से तकरीर के आखिरी हिस्से में इस्तेमाल किए गए नारे यस वी कैन और यस विल डू को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जो खुद को हिंदुस्तानी कहते हैं, उन्होंने नारा भी अमेरिका से लिया है, तो लोग उन पर कैसे यकीन करें कि वो हिंदुस्तान को चाहने वाले हैं। जनाब जाहिद अली खान ने बताया कि जिस अमेरिका ने उन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया, उस अमेरिका के इंतखाबात में इस्तेमाल शुदा नारे की बुनियाद पर मोदी इख्तिदार का ख्वाब देख रहे हैं। ओबामा ने 2008 में सदारती इंतखाबात के दौरान तब्दीली के साथ यस वी कैन का स्लोगन दिया था और इसी स्लोगन की बुनियाद पर अफ्रीकी निजाद ओबामा ने अमेरिका में इख्तिदार हासिल किया था। लेकिन हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी इस नारे के जरिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, ये बात वाज़ेह नहीं हो पाई। जनाब जाहिद अली खान ने मोदी के खिताब को बेवजह करार देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के तरक्की के दावे पहले ही झूठे साबित हो चुके थे और अब नरेंद्र मोदी और जाफरानी कुव्वतों का स्वदेशी नजरिया भी खुलकर सामने आ चुका है। उन्होंने बताया कि तारीख इस बात की शाहिद है कि किसने दौरे गुलामी में अंग्रेजों को मुजाहिदीन आज़ादी की मुखबिरी की थी और अब कौन खुद को देशभक्त साबित करने की कोशिश कर रहा है। जनाब जाहिद अली खान ने बताया कि मुल्क में स्वदेशी और विदेशी के नाम पर इख्तिलाफात पैदा करने वाली जाफरानी स्वदेशी नजरिए की हामिल कुव्वतों को चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी के नारे पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करें। हम केसीआर को सबक सिखाएंगे और किसी कीमत पर रियासत की तकसीम को रोकेंगे। रुकने पार्लियामेंट एल राजगोपाल ने मुत्तहिदा आंध्रा के लिए जारी एहतजाजी प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हुए ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान ये बात कही। लगरा पार्टी राजगोपाल ने बताया कि रियासत की तकसीम के लिए मरकज पर दबाव डालने की पादाश में केसीआर को सबक सिखाया जाएगा। राजगोपाल ने बताया कि हैदराबाद किसी की जागीर नहीं कि वो हैदराबाद को अपना हिस्सा करार दें। उन्होंने दावा किया कि हैदराबाद की तरक्की में तेलंगाना के साथ साथ सीमांध्रा अवाम का भी हिस्सा है। उन्होंने बताया कि सीमांध्रा के अवाम के खदशात को बरकरार रखते हुए कोई भी रियासत की तकसीम को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने सीमांध्रा अवाम में मजीद खदशात पैदा करते हुए कहा कि अगर रियासत की तकसीम होती है तो ऐसी सूरत में सीमा आंध्रा इलाके के अवाम रोजगार और मुलाजिमतों से महरूम हो जाएंगे। तंजीम इंसाफ ने यूपीए की हलीफ जमात एनसीपी के सदर और महाराष्ट्र के अहम कायद मरकजी वजीर शरद पवार की जानिब से मुल्क में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किए जाने, जेलों में बंद रखे जाने, इनकी जिंदगियों से खिलवाड़ किए जाने की हकीकत को तस्लीम किए जाने के बावजूद वजारत दाखिला, इंटेलिजेंस और हुकूमत के मायने क़ैस खामोशी पर तशवीश का इजहार किया। तंजीम इंसाफ के अहम कायदीन अमीर अहमद अली सदर, मुनीर पटेल जनरल सेक्रेटरी, सैयद हमीद उद्दीन अहमद सेक्रेटरी के अलावा सैयद अली उद्दीन अहमद असद, सैयद अमीर मोहम्मद अमजद, मीर मकसूद अली ने कहा कि बेकसूर इशरत जहां की हलाकत हो या मालेगांव केस में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी का मामला हो या मुल्क के दीगर शहरों से मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाने की मंसूबाबंद साजिश पर मुल्क की तमाम सेकुलर जमातों, सेकुलर कायदीन, इंसानी हुकूक पर काम करने वाली तंजीमों और पुरअमन शहरियों के साथ साथ सेकुलर अवाम की अक्सरियत ने इस तरह की घिनौनी साजिशों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। हत्ता के मरकजी वजीर अखिलती बहबूद रहमान खान ने भी इस ज़मन में मुसलमानों के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। तंजीम इंसाफ के इन कायदीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत एक जानिब सेकुलरिज्म की बका की दुहाई देती है, सेकुलरिज्म के नाम पर अक़लियतों से वोट तलब करती है, तो दूसरी जानिब अक़लियतों के साथ होने वाली नाइंसाफियों पर मुजस्मों की तरह बुत बनी रहती है, जबकि मुसलमानों के साथ इंसाफ रसानी के कामों को तेज किए जाने की शदीद ज़रूरत है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जानिब से तेलंगाना के मुतालिक फैसले के बाद इलाके तेलंगाना में पेश आए जश्न पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इनकलाबी गुलूकार गदर ने कहा कि तश्कील तेलंगाना तक किसी भी किस्म की खुशी से बाज रहना चाहिए। गदर ने कहा कि माजी के तजुर्बात से हमें सबक हासिल करना चाहिए। गदर की क़यामगाह पर SC, ST, BC मुस्लिम फ्रंट से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि काबीनी वज़रा की कमेटी की जानिब से अलहदा तेलंगाना बिल की तरतीब और पार्लियामेंट में बिल की पेशकश के अलावा सदर जमहूरिया हिंद की बिल पर दस्तखत और सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से मुकर्ररा वक्त के अंदर रियासती असेंबली में बिल के पास होने तक कांग्रेस पर किसी भी किस्म का भरोसा नहीं किया जा सकता।
उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील का ऐलान तो मरकजी हुकूमत को करना ही पड़ेगा, मगर अलहदा रियासत तेलंगाना बिल तैयार करने वाली कमेटी से मुस्लिम दानिश्वरों की नुमाइंदगी तेलंगाना बिल की तैयारी से कबल दरकार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील में मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफियों और हक तलफियों का जायजा लेकर मुसलमानों के साथ इंसाफ के लिए नुमाइंदगी की जानी चाहिए। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी व आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के निगरान दिग्विजय सिंह ने चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि माजी में मोदी ने जहां कहीं भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया वहां बीजेपी को इंतखाबी शिकस्त उठानी पड़ी। दिग्विजय सिंह ने कहा, हम मोदी से खौफजदा नहीं हैं, जहां कहीं भी वो इंतखाबी मुहिम के लिए गए वहां इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त उठानी पड़ी। हैदराबाद में मोदी के जलसे-आम में शिरकत के लिए 5 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस की वसूली के मसले पर सिंह ने कहा, ये सब फर्जी है। बीजेपी ने खुद ही अपने तौर पर फीस डिपॉजिट की और बादशाह ये दावा किया कि कई अफराद ने इसमें शिरकत की। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।